परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है। यशाया अध्याय 44 वचन 21 से 23। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इज़राइल में महिमावान होगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने अक्सर याकूब को दो अलग अलग नामों का उपयोग करते हुए बुलाया, जैसा कि हम आज के पवित्र शास्त्र में पढ़ते देखते हैं। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है। यशाया 44 वचन 21। परमेश्वर याकूब को केवल याकूब या इज़राइल कह सकता था, परंतु इसके बजाय उसने याकूब को दो नामों से बुलाने की बात कही। यही कारण है कि परमेश्वर ने इन दो नामों याकूब और इज़राइल का उपयोग किया। इनमें से एक याकूब का उपयोग उसे एक आदमी के रूप में बुलाने के लिए किया जाता था, जबकि दूसरे इज़राइल का उपयोग उसे परमेश्वर द्वारा आशीषित व्यक्ति के रूप में बुलाने के लिए किया जाता है। परमेश्वर भी विश्वासियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार में दो नामों का उपयोग करके बुलाता है। वह हमारे दिए गए नामों का उपयोग हमें कोई नाम कहने के लिए करता है, लेकिन जब वह हमें हमारे मसीह द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों के रूप में बुलाता है, तो वह हमें धर्मी कहता है। पुराने नियम में याकूब को इज़राइल नाम एक आशीष के रूप में दिया गया था, जब उसने पूरी रात प्रार्थना में परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध किया था। इसका अर्थ है वह जिसने परमेश्वर से संघर्ष किया और विजय प्राप्त की। यह उस समय हुआ जब याकूब अपने भाई के लिए यक्कोब के घाट पर प्रार्थना कर रहा था। हे प्रभु, मेरा भाई मुझे मारने जा रहा है, वह कल यहां तक आ पहुंचेगा। कृपया मुझे उसके क्रोध से बचाए। कृपया मेरे भाई से मेरी रक्षा करे और मुझे आशीष दे। जब तक आप मुझे आशीष नहीं देते, तब तक मैं प्रार्थना करना बंद नहीं कर सकता। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब परमेश्वर ने याकूब को यह कहकर छोड़ने की कोशिश की, मुझे जाने दो, रात हो चुकी है और सुबह का सूरज निकल रहा है। याकूब ने तब कहा, हे प्रभु, मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दूंगा जब तक कि तू मुझे आशीष न दे। और अंत में शायद याकूब की प्रार्थना से प्रेरित होकर परमेश्वर ने नरमी बरती और कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तब परमेश्वर ने याकूब की जांघ की नस को छुआ और कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल रखा जाएगा। इस प्रकार इस पल से याकूब का नाम बदलकर इज़राइल कर दिया गया। वास्तव में यह याकूब के द्वारा अपने राज्य का निर्माण करने के लिए था कि परमेश्वर ने उसे अनुशासित और आशीष दी। इस घटना के एक लंबे समय के बाद याकूब के वंशज मिस्र के निकलने के बाद इज़राइल के राज्य को खोजने के लिए आए। यह परमेश्वर के अनुग्रह के कारण था कि याकूब का नाम बदलकर इज़राइल कर दिया गया। इसी तरह परमेश्वर ने हमें भी, जो सभी पापी थे, पानी और आत्मा के सुसमाचार को खोजने के लिए आशीष दी है, और वह हमें अपने लोग, संत और धर्मी लोग कहकर बुलाता है। यह सब परमेश्वर का आशीर्वाद और विधान है। बाइबल कहती है, हे याकूब और इज़राइल, इनको स्मरण कर, तू मेरा दास है। यशाया अध्याय 44 वचन 21। इस भाग में याकूब के माध्यम से अपने राज्य का निर्माण करने के लिए परमेश्वर का विशेष विधान है। परमेश्वर ने याकूब को अपना दास कहा। दास वही करता है जो मालिक कहता है। इसलिए जब परमेश्वर ने याकूब को अपना दास कहा, तो उसका मतलब था कि वह याकूब के माध्यम से अपनी इच्छा पूरी करेगा। इस तरह नए नियम के वर्तमान युग में भी परमेश्वर पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों को प्रकट कर रहा है कि उसके पास हमारे लिए असीम रूप से धन्य योजना है। आप और मैं अब पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, और परमेश्वर ने हमें अपने राज्य के लोग बनाया है। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे द्वारा पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों को प्रकट करेगा कि उसकी दया और अनुग्रह हमें उसके राज्य में रहने की अनंत आशीष देने में कितना महान है। और परमेश्वर हमारे द्वारा इस बात की भी गवाही दे रहा है कि वह सदा सर्वदा स्तुति और आराधना के योग्य है। आज हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासी है, जिन्हें परमेश्वर अपने लोग और सेवक कहकर बुलाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा अपने राज्य का परिचय देगा। जिस तरह परमेश्वर ने पुराने नियम के युग में अपने सेवकों के माध्यम से कार्य किया था, नए नियम के वर्तमान युग में परमेश्वर पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वालों के द्वारा काम कर रहा है, ताकि दुनिया भर के मनुष्य को उनके पाप से मुक्त किया जा सके। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने सेवकों के माध्यम से
अपने प्रेम और उद्धार के अपने कार्य को पूर्ण कर रहा है। आपको और मुझे यह याद रखना चाहिए कि अब हम परमेश्वर के सेवक हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन उसके राज्य के निर्माण के लिए समर्पित करते हैं। यशायाह अध्याय 44 वचन 21 कहता है, हे इज़राइल, मैं तुझको न भूलूंगा। यहां परमेश्वर आपको और मुझे यानी पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वाले और उसके राज्य का कार्य करने वालों से कह रहा है कि वह हमें हमेशा याद रखेगा। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उन सभी के साथ मिलकर काम कर रहा है जो अब उसकी कलीसिया में जी रहे हैं, और उनमें से किसी को भी कभी नहीं भूलेगा। इसे स्पष्ट रूप से समझते हुए हमें विश्वास से जीना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रचंड कोरोना वायरस महामारी के बीच भी परमेश्वर अपने लोगों और सेवकों के साथ काम कर रहा है। परमेश्वर हमारी सेवकाई में हमारी मदद कर रहा है और हमेशा हमारे साथ चल रहा है। इसलिए यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसने हमारे यहां कहा है कि वह हमें कभी नहीं भूलेगा, तो हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को प्रकट होते देखेंगे। हमें विश्वास करना चाहिए कि इस पल में परमेश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। तो फिर परमेश्वर ने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वालों को कोरोना वायरस महामारी की कठिनाइयों की अनुमति क्यों दी? पहला, इन अंतिम समय में रहने वाले सभी मनुष्य को अपना प्रेम और उद्धार देना है। और दूसरा, यह उसके लोगों को जगाना है जो पानी और आत्मा में विश्वास करते हैं, ताकि वे विश्वास के विजेता बन सके। इसलिए परमेश्वर ऐसी कठिन परिस्थितियों की अनुमति देता है। वास्तव में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि परमेश्वर धर्मी लोगों को परमेश्वर है। इसलिए भले ही हमने परमेश्वर से प्रार्थना न की हो, फिर भी परमेश्वर जानता है कि हमारी जरूरतें क्या है और हमें आशीष देता है। फिर भी हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वालों को परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास और भय प्रकट करके उसकी महिमा करें। यही कारण है कि परमेश्वर ने हम सभी को हमारी जगह से पानी और आत्मा की सुसमाचार की सेवकाई का समर्थन करने की अनुमति दी है। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को अपना कार्य सौंपा है और इस कार्य के द्वारा उसकी महिमा की जाती है। परमेश्वर ने हम धर्मी लोगों को प्रार्थना करने के लिए कहा है, क्योंकि वह हम सभी की सहायता करना चाहता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम उसकी मदद मांगे और अपने जीवन में उसकी महिमा करें, ताकि हम उसके कार्य को अंजाम दे सके। हमारे दैनिक चलन में जीवित परमेश्वर के उसकी सहायता मांगना एक ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी मदद करेगा, और यही प्रार्थना है। परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि यह हमारी प्रार्थना के माध्यम से है कि हम अपने जीवन में ईमानदारी से उसकी सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर के साथ एकता में रह सके। यह तथ्य कि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वाले आज परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं, यह सब उसके वचन और हमारी प्रार्थनाओं में हमारे विश्वास के कारण संभव है। तब हम यहां समझ सकते हैं कि यह हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से है कि हमें परमेश्वर का महान आशीर्वाद मिला है। इसलिए इन अंतिम समयों में परमेश्वर ने हमें अपने विश्वासियों को ऐसे कठिन जीवन का सामना करने की अनुमति दी है। कभी कभी परमेश्वर हमें दुख सहने की अनुमति देता है ताकि हम उसके साथ एकता साझा कर सके। परमेश्वर तब उत्तर देता है जब हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वासी उससे प्रार्थना करते हैं, और जब हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर द्वारा इस तरह उत्तर दिया जाता है तो हम धन्यवाद से भर जाते हैं। परमेश्वर हमें यह समझाने में सक्षम बनाता है कि हम उससे प्रार्थना करके उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। इसलिए जब हम अपने हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो कृतज्ञता और धन्यवाद का उदय होता है। और इस युग में हम सभी के लिए यह परमेश्वर का संदेश है। परमेश्वर की आशीषें हमारे द्वारा दी गई प्रार्थनाओं और उस पर विश्वास के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसका हम नेतृत्व करते हैं। यदि हम ऐसे युग में परमेश्वर और उसके वचन में अपने विश्वास के द्वारा जीते हैं, तो हमारे हृदय स्वाभाविक रूप से उस अनुग्रहपूर्ण जीवन के लिए धन्यवाद देने के लिए बाध्य है, जिसने हमें जीने का आशीर्वाद दिया है। कहने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और हमें यह भी पता चलता है कि हमारे लिए किए गए कार्य के लिए परमेश्वर की स्तुति करने के अलावा और कुछ नहीं है। मेरी और फिर लौट आ। आज यशायाह के द्वारा परमेश्वर हमें भी कह रहा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी और फिर लौटा, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है। याकूब और उसके वंशज इज़राइल के लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध कितने अपराध किए। परमेश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य कुकर्मी, धोखेबाज और कमियों से भरे हुए हैं।
वास्तव में पहले स्तर पर जब उनकी परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, लोग परमेश्वर पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, जिसने उन्हें अपने पापों से बचाया है। और उनमें से कुछ तो परमेश्वर को धोखा भी देते हैं। वे अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की आराधना करने में असफल रहते हैं और वे उसके प्रेम का तिरस्कार करते हैं। इसलिए पुराने नियम के दिनों में जब भी उसके लोग अभिमानी हो गए, परमेश्वर ने उनके लिए दुख भेजे ताकि वे परमेश्वर की ओर देखें। जब इज़राइल के लोगों ने अपने परमेश्वर को ढूंढा और अपने दुखों में उसकी दुहाई दी, तो परमेश्वर ने उन्हें उनके शत्रु के हाथों में स्वतंत्र कर दिया। इस तरह इज़राइल के लोगों को किसी भी अन्य जाति लोगों की तुलना में परमेश्वर से कहीं अधिक प्रेम और सुरक्षा प्राप्त हुई। परमेश्वर ने उन्हें बड़ी आशीष दी। जब भी उसके लोगों ने उससे प्रार्थना की, परमेश्वर ने किसी की अपेक्षा नहीं की और उन सबका उत्तर दिया। इसी तरह परमेश्वर हमें पानी के सुसमाचार में विश्वास करने वालों और नए नियम के समय में रहने वाले आत्मा को भी आशीष दे रहा है। यहां तक कि जब हम अपनी कमजोरियों के कारण मनुष्य और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, तब भी परमेश्वर हमें उस पर विश्वास देकर दुखों के उत्पीड़न से मुक्त करना चाहता है। हमें हमेशा उसके वचन में विश्वास रखने का आशीर्वाद देते हुए हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध कर रहा है। परमेश्वर ने हमें अपना धन्य वचन दिया है। हमें आश्वासन दिया है कि उसने सभी अनगिनत अपराधों जो हमने किए हैं, उन पापों को बादल के समान मिटा दिया है। हमारा परमेश्वर हमें बता रहा है कि वर्तमान युग में भी उसने पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन से हमारे सभी दोषों और अपराधों को मिटा दिया है। यशाया अध्याय 44 वचन 22 कहता है, मेरी ओर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहां छुड़ा लिया शब्द का अर्थ है भुगतान के साथ कुछ खरीदना। अपनी स्थापना के बाद से लगभग 100 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दक्षिणी राज्यों में दासता की संस्था थी, जहां निजी संपत्ति के रूप में मनुष्य को बेचना और खरीदना कानूनी था। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गुलामी विरोधी नीतियों को अपनाया और अंततः मुक्ति उद्घोषणा जारी करके अनगिनत दासों के मुक्त होने का फरमान जारी किया। इसके लिए लिंकन को अमरीकियों ने लगातार अपने सबसे सम्मानित राष्ट्रपति के रूप में चुना है। आज भी राष्ट्रपति लिंकन कई अमरीकियों के प्रिय और आदर के योग्य है। दुनिया भर के ईसाइयों द्वारा पसंद किए जाने वाले भजनों में से एक अद्भुत अनुग्रह भजन है। इस भजन को जॉन न्यूटन नाम के एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, जो प्रभु से मिलने से पहले एक गुलाम का व्यापार करने वाला था। न्यूटन को प्रभु ने प्रेम का एहसास होने और उसमें विश्वास करने के बाद उन्होंने अपने विश्वास की व्यक्तिगत गवाही के रूप में अद्भुत अनुग्रह लिखा, उस प्रेम को याद करते हुए जिसके साथ प्रभु ने उनके जैसे एक व्यक्ति को उनके पापों से बचाया था। यहां छुड़ा लिया शब्द का अर्थ ठीक यही है। निम्नलिखित कहानी पर विचार करें। गुलामों के बाजार में किसी को गुलामों पर इतना अफसोस हुआ कि उसने उनमें से एक को अपने पैसे से खरीद लिया। फिर उसने उस दास से जो उसे बेच गया था कहा, मैंने बस एक कीमत चुकाई और अपने पैसे से तुझे मोल लिया, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं इस गुलामी के दस्तावेज को तुम्हारी आंखों के सामने फाड़ दूंगा और जला दूंगा। जब आप गुलामी से मुक्त हो गए हैं, आप स्वतंत्र हैं। अब जाओ और अपनी आजादी का आनंद लो। गुलाम को खरीदने के लिए कीमत चुकाना ठीक वही है जो छुटकारे का अर्थ है। याकूब का परमेश्वर वह है जिसने हम सब जिन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त की है, उन्हें छुड़ाया है। मसीह हमारे परमेश्वर ने पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वासियों को दुनिया के सभी पापों से मुक्ति दिलाई है। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे इस जगत के सब पापों से सदा सर्वदा के लिए बचाया है, वही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जिस परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से बचाया, वह उस अब्राहम लिंकन की तुलना में अतुल्य रूप से अधिक सम्मानित है जिसने गुलामों को मुक्त किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए सारे पापों से मुक्ति का अनुग्रह दिया। बाइबल कहती है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हमारे लिए समझना महत्वपूर्ण है कि यहां छुड़ा लिया शब्द का अर्थ कीमत चुकाकर खरीदना है। नए नियम के दिनों में यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा संसार के सभी पापों को उठा लिया और यीशु ने क्रूस पर चढ़ाकर उस क्रूस पर अपना लहू बहाकर संसार के आरंभ से अंत तक मानव जाति के सभी पापों की कीमत चुकाई। आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने हमें एक बार और हमेशा के लिए हमारे पापों से मुक्त कर दिया है। एक बार और हमेशा के लिए इस दुनिया के सभी पापों से आपको और मुझे बचाने के लिए और हमारी स्थिति को बहाल करने के लिए मसीहा हमारे परमेश्वर ने अपनी स्वर्गीय महिमा को त्याग दिया और व्यक्तिगत रूप से इस पृथ्वी पर आए और 33 वर्षों तक इस संसार में रहते हुए उसने अपने धार्मिकता के कार्य को पूरा किया।
और यह कार्य छुटकारे का कार्य है जिसे परमेश्वर ने मानव जाति के लिए किया है। क्या आप इस सत्य को समझते और विश्वास करते हैं? नए नियम के युग में यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा मानव जाति की सभी पापों की समस्याओं का हल करने के लिए बपतिस्मा दिया गया था। इस बपतिस्मा के द्वारा उसने उनके सब पापों को उठा लिया और बाद में उसने अपना शरीर त्याग दिया और अपना लहू क्रूस पर बहाया। यीशु वही मुक्तिदाता है जिसने इस प्रकार अपने लोगों के पापों का प्रायश्चित किया। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है जिन्होंने अपने बपतिस्मा के माध्यम से मानव जाति के सभी पापों को स्वीकार किया और हमारे सभी पापों की कीमत हमेशा के लिए चुका दी। वह परमेश्वर है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा अपने बपतिस्मा के माध्यम से इस दुनिया के सभी पापों को स्वीकार किया और इन पापों की कीमत का भुगतान करने के लिए अपने हाथों और पैरों पर क्रूस पर चढ़ने के लिए स्वेच्छा से खुद को दे दिया। वह परमेश्वर का पुत्र है जिसने अपने मृत्यु तक अपने हृदय का सारा लहू बहा दिया परंतु फिर से मरे हुए में से जी उठा। इस तरह मसीह हमारा परमेश्वर वह परमेश्वर है जो मनुष्य के शरीर में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया। उसने अपना लहू बहाकर मानव जाति की पापों की सारी कीमत का भुगतान किया और फिर से मृतकों में से जी उठा। मसीह हमारा परमेश्वर है जिसने हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वासियों को इस संसार के सभी पापों से मुक्त किया है। मसीह हमारा परमेश्वर वह है जिसने शैतान से लड़ाई की और हम में से उन लोगों के लिए उद्धार लाया जो उसकी जीत में विश्वास करते हैं। बाइबल कहती है उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 13। जीवित परमेश्वर मसीह ने हमें एक बार और हमेशा के लिए उस बपतिस्मा के द्वारा और उसके द्वारा बहाए गए लहू के द्वारा हमारे पापों और दंड से हमें छुड़ाया है। यदि आप पानी और आत्मा के सच्चे सुसमाचार के वचन में अभी विश्वास करते हैं और यदि आप अपने हृदय से उस छुटकारे के कार्य में विश्वास करते हैं जो यीशु ने आपके लिए किया है, तो आप भी अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। प्रभु ने हम पानी और आत्मा की सुसमाचार में विश्वासियों को हमारे सभी पापों और नरक की सजा से बचाया है। प्रभु परमेश्वर स्वयं इस धरती पर आए और अपने बपतिस्मा और लहू के साथ पापों की मजदूरी का भुगतान किया ताकि विश्वासी परमेश्वर के अपने लोग बन सके, अपने राज्य में हमेशा के लिए खुशी से रह सके और अनंत काल के लिए उनके आशीर्वाद का आनंद उठा सके। इसलिए प्रभु ने यशाया अध्याय 44 वचन 22 में कहा, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। विश्वास के साथ हमें इस पृथ्वी पर आकर और हमारे पापों को उठाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए हमारे प्रभु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए। विश्वास के साथ हमें अपने परमेश्वर मसीह को धन्यवाद देना चाहिए कि वह मनुष्य के शरीर में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया। हम सभी को विश्वासी होना चाहिए। किसी भी तरह से क्या हम पानी और आत्मा के सुसमाचार, परमेश्वर के प्रेम और उसके छुटकारे के उपहार द्वारा लाए गए पाप से अपने उद्धार को बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं? हम में से किसी को भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु हमारे मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा हमारे सभी पापों और संसार के सभी पापों को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मानव जाति का प्रत्येक पाप यीशु मसीह की देह पर स्थानांतरित किया गया है। हमें बिना किसी असफलता के याद रखना चाहिए कि मनुष्य अपने पापों के उस दंड से छुटकारा पा सकते हैं जिसके वे सही रूप से हकदार हैं, क्योंकि यीशु ने उन सभी पापों को उठा लिया है जिसमें आपकी और मेरे पाप भी सम्मिलित हैं। प्रभु ने हमें जो पानी और आत्मा का सुसमाचार दिया है, मानव जाति के लिए अमूल्य उद्धार है। यह क्या ही उद्धार और अद्भुत छुटकारा है। यीशु पवित्र है, मौलिक रूप से पाप करने में असमर्थ है। स्वयं परमेश्वर होने के नाते यीशु मसीह हम मनुष्यों की तरह कमजोर नहीं है, इसलिए वह कोई पाप नहीं करता था। संसार की स्थापना से पहले भी परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए एक भव्य धन्य योजना थी और इस योजना के अनुसार परमेश्वर स्वयं हमें अपनी प्रजा बनाने के लिए इस पृथ्वी पर आया और उसने पानी और लहू के द्वारा हमारा उद्धार किया है। जब प्रभु इस दुनिया में आया तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो बपतिस्मा स्वयं प्राप्त किया था वह धर्मी कार्य था जो परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए निर्धारित किया था। यह पुराने नियम में लिखी गई परमेश्वर की आशीष की प्रतिज्ञा थी। एक कुंवारी से जन्मे यीशु मसीह मनुष्य के शरीर में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए, अपने बपतिस्मा के माध्यम से हमारे पापों को उठा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया। इन सब के माध्यम से उसने अनंत उद्धार की योजना को पूरा किया। आप और मैं अब पानी और आत्मा के इस सुसमाचार में विश्वास करते हैं और प्रभु ने हमें इस दुनिया के सभी अनंत पापों से एक बार और हमेशा के लिए बचाया है। हम सभी विश्वास करने वालों पर अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं। हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वासियों को इस जगत के पापों और अनंत दंड से एक बार और हमेशा के लिए बचाते हुए
प्रभु परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए शैतान और दंड के जाल से बचाया है। प्रभु ने यह धर्मी कार्य इसलिए किया ताकि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वालों को पाप के दंड का सामना न करना पड़े और हमें पुनरुत्थान का उपहार दे। यह आपकी और मेरे लिए है कि प्रभु ने अपने शरीर को बपतिस्मा और क्रूस पर चढ़ाने के लिए छोड़ दिया। जैसा लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। यशाया अध्याय 53 वचन 5। मसीह स्वयं परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए स्वर्ग का सिंहासन त्याग दिया, इस पृथ्वी पर आए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा प्राप्त किया और अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाने के लिए छोड़ दिया। मसीह ने अपने बपतिस्मा के परिणाम स्वरूप क्रूस पर जो दंड सहा, वह हम सभी का सबसे दर्दनाक दंड है, जो इस संसार की किसी भी चीज से कहीं अधिक दर्दनाक है। फिर भी हमें उस संसार के पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने सबसे दर्दनाक दंड सहा, अपने दोनों हाथों और पैरों की कीलों से ठोका गया, उसकी रक्त वाहिनी काट दी गई, उसका हृदय पूरी तरह से लहूलुहान हो गया और उसकी ताकत समाप्त हो गई। यीशु ने क्रूस पर कहा, मैं प्यासा हूं, और अपने अंतिम शब्दों यानी कि पूरा हुआ को कहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसमें हम देख सकते हैं कि उसने क्रूस पर चढ़ाए जाने के कष्ट कितना बड़ा था और मानव जाति को छुड़ाने के लिए उन्होंने किस प्रकार से पीड़ा को झेला था, जिससे हमें शांति मिली है। हम प्रभु द्वारा सहन की गई क्रूस पर चढ़ाए जाने की सजा दुनिया में सबसे असहनीय सजा थी। फिर यीशु 3 दिनों में फिर से मरे हुए में से जी उठा। प्रभु का कार्य हम सभी को जो इस सत्य में विश्वास करते हैं, हमारे सभी पापों से एक बार और हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए पर्याप्त रूप से अधिक है। और इसमें हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों को अनंत जीवन का आशीर्वाद दिया है। यीशु ने अपना लहू क्रूस पर बहाया क्योंकि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लेकर मानव जाति के सभी पापों को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा के माध्यम से इस दुनिया के सभी पापों को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर यीशु मसीह को मानव जाति के सभी पापों की सभी मजदूरी का भुगतान करने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। यह उद्धार का कार्य है जिसे यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ने मानव जाति के छुटकारे के लिए पूरा किया। प्रभु धर्मी परमेश्वर है जिन्होंने हमें संसार के सभी पापों, अनंत नरक, अनंत विनाश, अंतहीन श्रापों और अनंत कष्टों से एक बार और हमेशा के लिए मुक्त करके विश्वासियों को छुटकारा दिलाया है। मनुष्य के शरीर में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आकर और परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करके यीशु मसीह उद्धार करता है, जिसने हम सभी को जो जब अब पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उन्हें पापों से बचाया है। हमें इस सुसमाचार के वचन के लिए आभारी होना चाहिए क्योंकि प्रभु द्वारा प्राप्त बपतिस्मा और उसके द्वारा बहाए गए लहू के कारण हमें विश्वास के द्वारा हमारे पापों से बचाया गया है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम हमेशा अपने दिलों में पानी और आत्मा के सुसमाचार को संजो कर रखना चाहिए। पवित्र आत्मा वह परमेश्वर है जो सुनिश्चित करता है कि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन को न भूलें, क्योंकि वह हम में से प्रत्येक के दिल में रहता है जो इस सुसमाचार में विश्वास करता है। इस संसार और मृत्यु के पापों से पूरी मानव जाति को आपकी और मुझे कौन बचा सकता है? यीशु मसीह के अलावा और कौन है जो आपसे और मुझे इतना प्रेम करता है और हमारी महिमा कर सकता है? जिस परमेश्वर ने हम मनुष्य से इतना प्रेम किया, वह कोई और नहीं वरन यीशु मसीह है जो पानी और आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर आया है। यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं जो आपसे और मुझसे सच्चा प्रेम करता हो और पानी और लहू के द्वारा इस पृथ्वी में आकर हमारा उद्धार करता हो। एक निश्चित अत्यधिक विवादास्पद संप्रदाय है जो हाल ही में बहुत अधिक जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है। मुझे ऐसे संप्रदायों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश कलीसिया इस बात से डरती है कि कहीं वे अपने सदस्यों को इस संप्रदाय में खो न दे। शायद इसी वजह से कुछ कलीसिया इन दिनों इस समय समस्याग्रस्त संप्रदाय के सदस्यों को उनमें प्रवेश करने से रोकने के लिए आराधना के समय के दौरान दरवाजे बंद कर रहे हैं। चूंकि हम इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, इसलिए इस संप्रदाय के प्रचार के संस्थापक पादरी से मिलना काफी आसान है। इसलिए मैंने उनका एक उपदेश सुना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 1 से 7 को पढ़ने के बाद उसने दावा किया कि वह पवित्र आत्मा है। अपने उद्देश्य में वह जो कह रहा था उसका सार है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी इस पृथ्वी पर मनुष्य के शरीर में देह धारण करके हमें बचाने के लिए नहीं आया। इसी तरह मैं भी पवित्र आत्मा हूं जो मेरे शरीर में देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया। इसलिए अंतिम दिनों में
आप केवल तभी बचाए जा सकते हैं जब आप मेरे वचन को पवित्र आत्मा के रूप में सुने। अन्य संप्रदाय जो उपदेश दे रहे हैं उसकी मैं आंख बंद करके आलोचना या अस्वीकार नहीं करता, लेकिन इस आदमी के दावे इतने बेतुके थे कि उन्होंने मुझे अवाक कर दिया। पानी और आत्मा के सुसमाचार के साथ मसीह हमारे परमेश्वर ने सभी मनुष्य को एक बार और हमेशा के लिए इस दुनिया के पापों से मुक्त कर दिया है। हम पानी और आत्मा के इस सुसमाचार सत्य में विश्वास करते हैं कि मसीह स्वयं परमेश्वर ने हमारे सभी पापों की सारी मजदूरी चुका दी है। यीशु मसीह ने हमारे स्थान पर हमारे पापों का दंड सहा और हम उसके बपतिस्मा और उसके बलिदान को हमारे द्वारा उद्धार के रूप में मानते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर मसीह ने पानी और लहू के द्वारा हमारे पापों की मजदूरी को एक बार और सर्वदा के लिए चुकाया है। अब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, जो इस पृथ्वी पर पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा हमारे सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में आया था। इस पृथ्वी पर के जीवन के दौरान यीशु मसीह ने जो धर्मी कार्य किया वह स्पष्ट रूप से पापों की अनंत क्षमा का प्रतीक है। यह इतना अद्भुत है कि हम हमेशा के लिए उद्धार के सत्य में विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमें संसार के पापों से छुड़ाया है और उद्धार के अपने धर्मी कार्यों को पूरा करके उन्होंने हमें उद्धार का धन्य उपहार दिया है। क्योंकि जिस पल हम पैदा हुए थे हमारे दिल पापी थे, हम नरक में जाने के योग्य थे, लेकिन जब प्रभु इस धरती पर आए तो उन्होंने अपने बपतिस्मा के साथ इन सभी पापों को धो दिया और क्रूस पर अपना लहू बहाकर उनकी सभी कीमत का भुगतान किया। हम यही विश्वास करते हैं। पानी और आत्मा का सुसमाचार उद्धार का सत्य है और इसलिए यह केवल सभी के लिए उपयुक्त है जो इस सत्य में विश्वास करते हैं। हमेशा के लिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु की धार्मिकता के लिए उनकी स्तुति करते हैं। अनंत काल के लिए प्रभु की स्तुति करना उन सभी के लिए उचित कार्य है जो अपने पापों से बचाए गए हैं। इसलिए हम पूरी दुनिया में सभी मानव जाति के लिए पानी और आत्मा के सुसमाचार को प्रकट करते हैं और प्रचार करते हैं। पानी और आत्मा का सुसमाचार और संसार में पाप से मुक्ति दिला रहा है। हम पानी और आत्मा के सुसमाचार को दुनिया भर में हर किसी के लिए गवाही देते हैं। हमें दुनिया के सभी पापों से बचाने और हमें स्वर्ग की सभी आशीषों को देने के लिए परमेश्वर को सम्मान, महिमा और धन्यवाद देने में सक्षम होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार है। हालेलुया। सभी को हमारे परमेश्वर मसीह की धार्मिकता की प्रशंसा करनी चाहिए। सभी मनुष्यों के लिए हमेशा परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। वे जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम सब यहां वचन 23 को देखते हैं। हे आकाश ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इज़राइल में महिमावान होगा। यह कोई और नहीं बल्कि हम विश्वासी हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें महिमा दी है और इसलिए हम सभी जो इसमें विश्वास करते हैं हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी स्तुति भी कर सकते हैं। तब हम कब और कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? हम पूरी दुनिया को प्रचार और गवाही देकर उसकी महिमा कर सकते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया के सभी पापों से मानव जाति को छुड़ाया है। पानी और आत्मा के बारे में चिल्लाने और प्रचार करने के द्वारा जिन्होंने अभी तक इस शानदार सुसमाचार को नहीं सुना है, वे समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की महिमा पहनाई है। सुसमाचार फैलाने के लिए एक गवाही का जीवन जीना ही परमेश्वर को सबसे बड़ी स्तुति देना है। वे जो गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया है कि पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा उन्हें उनके सब पापों से बचाया है, वे धन्य है जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। अब हम अपनी मुद्रित किताबों, ई पुस्तकों और ऑडियो पुस्तकों के साथ परमेश्वर के उद्धार के सत्य की गवाही दे रहे हैं। हम परमेश्वर और उसके सुसमाचार, पानी और आत्मा के सुसमाचार को पूरी दुनिया में प्रकट करने के लिए अपने विश्वास की जीवन के साथ गवाही देते हैं। सुसमाचार के प्रसार के लिए समर्पित एक गवाह का जीवन ही परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। जब हम ऐसे जीवन जीते हैं तो हमारे परमेश्वर को सारी महिमा प्राप्त होती है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं इन सभी चीजों की योजना बनाई और उन्हें पूरा किया है। इस समय भी हम धर्मी अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों में से कई उतना अधिक सम्मानित नहीं है जितना वे लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो परमेश्वर की महिमा करते हैं वे सुसमाचार के साक्षी है। हम धर्मी परमेश्वर के प्रेम और पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं और इस विश्वास के साथ हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसा महिमावान जीवन दिया है। मैं कितना आभारी हूं, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
यशायाह अध्याय 44 वचन 23 में लिखा है, हे आकाश ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इज़राइल में महिमावान होगा। परमेश्वर हमें बता रहा है कि उसने हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासी बनाया है, अपना महिमावान कार्य दिया है। वह जीवन जो परमेश्वर की महिमा करता है, सबसे पहले परमेश्वर की उद्धार की योजना और उस धार्मिक छुटकारे में विश्वास करता है जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम के साथ पूरा किया है। और दूसरा, परमेश्वर के महिमावान प्रेम और सत्य की प्रशंसा और प्रचार पूरी दुनिया में करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो हम न केवल हमें पानी और आत्मा का सुसमाचार देने के लिए अपने विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं, बल्कि दुनिया को छोड़ तक यह भी प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति को दुनिया के पापों से छुड़ाया है। विश्वास के द्वारा हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वाले अब पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना ही वास्तव में परमेश्वर की सेवा और महिमा करना है। पानी और आत्मा के सुसमाचार के लिए उस पर विश्वास करने और उसका धन्यवाद करने के द्वारा हमें धर्मी, न्यायी और भले परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर हमसे ठीक इसलिए प्रसन्न है क्योंकि हमसे इन काम के लिए अपने पूरे दिल से खुद को समर्पित कर दिया है। मुझे अपनी दैनिक सेवकाई का विवरण हर सुबह 10 बजे मिलता है। आज के विवरण में मुझे बताया गया कि न्यू लाइफ मिशन की वेबसाइट को अपडेट करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और इस अद्भुत समाचार के लिए उसकी स्तुति की, और मैंने अपने कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना भी की। पानी और आत्मा के सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अब हम कई भाषाओं में विज्ञापन दे रहे हैं, ताकि दुनिया भर के लोग हमारी वेबसाइट पर जा सके और पानी और आत्मा की हमारी सुसमाचार पुस्तकें पढ़ सके। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास स्मार्टफोन न हो, इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि हमारी किताबों और वेबसाइट के विज्ञापन से केवल पर्सनल कंप्यूटर बल्कि स्मार्टफोन भी देखे जा सके। हमारी वेबसाइट पर आने वाले लोग हमारी पुस्तकों को अपनी भाषा में ई बुक्स या ऑडियो बुक्स के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, और वेबसाइट पर हमारे सहकर्मी जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं और पूरी दुनिया में सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सहभागिता साझा कर सकते हैं। यह कितनी अद्भुत धन्य संगति है। इस अराजक समय में हमारे गवाह पूरी दुनिया में पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। वे परमेश्वर के सेवकों के रूप में परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो परमेश्वर इन गवाहों की मदद कैसे नहीं कर सकता जो उसका धर्मी कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से उन गवाहों की सहायता करेगा जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, ताकि वे सच्चे सुसमाचार का प्रचार करने का कार्य कर सके। परमेश्वर ने उन्हें शक्ति, बुद्धि और आशीष दी है, और मुझे विश्वास है कि वह उन्हें और भी बड़ी आशीष देंगे और आने वाले दिनों में उनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार हमारे गवाहों के द्वारा सारे जगत में पानी और आत्मा का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, और संसार भर के पापी भी सदा के लिए अपने पापों से बचाए जाएंगे। गवाहों के द्वारा प्रचारित पानी और आत्मा के सुसमाचार के लिए धन्यवाद। दुनिया भर में लोग अपने हृदय में जो पाप के श्राप से बंधे हुए हैं, वे बचाए जाएंगे, और मुझे विश्वास है कि वे हमारी तरह परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप और मैं अब पानी और लहू के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, और इस प्रकार हम पहले से ही परमेश्वर की धार्मिकता की स्तुति करते हैं। अपने पापों से बचाए जाने के बाद हमें इस कोरोना वायरस महामारी के युग में अपने जीवन को कैसे जारी रखना चाहिए? यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार न करते, तो अब इस पृथ्वी पर हमारे पास क्या आनंद होगा? परमेश्वर ने हमें, अपने गवाहों को, अपने सच्चे कार्य का प्रचार करने के लिए बनाया है। तो आइए हम मजबूत हो जाएं। जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, आप और मैं दुनिया के सभी पापों से मुक्त हो गए हैं, और इसलिए हम अपने विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और हम परमेश्वर के साथ उसके राज्य में सर्वदा जीवित रहेंगे। इसके अलावा परमेश्वर न केवल हमें अब दुनिया के पापों से बचाता है, बल्कि वह उन लोगों को भी बचाएगा जिनका अभी तक नया जन्म नहीं हुआ है। इसलिए हमारे पास आशा है। जैसा कि परमेश्वर ने हमें पूरी मानव जाति के लिए अपने प्रेम और उद्धार का प्रचार करने के लिए बनाया है, हमें विश्वास के परमेश्वर इन लोगों को भी उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको और मेरे द्वारा जो पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वर्तमान युग के समाप्त होने से पहले उसका सारा कार्य पूरा होगा। प्रभु ने कहा है कि वह इस युग के समाप्त होने से पहले दुनिया को उसके सभी पापों से बचाने के लिए उद्धार का कार्य पूरे करेगा, और हम इस वादे में विश्वास करते हैं। मानवता बहुत कठिन समय से गुजर रही है।
लेकिन परमेश्वर उन्हें दुश्मनों से छुड़ाने के अपने अद्भुत कार्य को पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम लगभग 10 से 30 वर्षों में पानी और आत्मा के सुसमाचार को लगभग पूरी पृथ्वी पर फैलाने में सक्षम होंगे। और मैं यह भी मानता हूं कि 100 से 200 वर्षों में इस संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो पानी और आत्मा के सुसमाचार को न जानता हो। पूरी दुनिया में लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार को उद्धार के सत्य के रूप में जानेंगे। हालांकि हर कोई पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास नहीं करेगा। जैसा कि आज सत्य है, कुछ लोग इस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे जबकि अन्य नहीं करेंगे। इसके बारे में परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 2। हम विश्वास करते हैं कि अंत में मसीह विरोधी संसार में परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होगा। स्वयं परमेश्वर होने का दावा करते हुए मसीह विरोधी पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों को भी धोखा देने का प्रयास करेगा। उस समय शैतान परमेश्वर के विरुद्ध अपना अंतिम विरोध करेगा। लेकिन परमेश्वर स्पष्ट रूप से हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वालों के द्वारा यह साबित करेगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और हम भी विश्वास से गवाही देंगे कि जीवित परमेश्वर ने हमें संसार के सब पापों से छुड़ाया और हमारे पापों की मजदूरी देकर हमें सदा के लिए मोल लिया है। जब अंत का समय आ जाएगा तब हम यह गवाही देते हुए अपने परमेश्वर मसीह की प्रशंसा करेंगे कि उसने हमें एक बार और हमेशा के लिए दुनिया के पापों से मुक्त कर दिया है। हमारे हृदयों में वास करने वाला परमेश्वर का आत्मा शक्तिशाली रूप से कार्य करेगा ताकि हम मसीह विरोधी के सामने समर्पण न करें। हमारे परमेश्वर मसीह में विश्वास करते हुए हम तब शहीद हो जाएंगे और इस शहादत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम इन सभी चीजों को अपना सकते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर हमारे हृदयों में काम कर रहा है। हम मसीह विरोधी को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देंगे और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा परमेश्वर मसीह अपने विश्वासियों के माध्यम से प्रकट करेगा कि वह सच्चा परमेश्वर है। यह भी हमारे द्वारा ही है कि परमेश्वर उस समय अपनी सारी महिमा करेगा। पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वासियों के मारे जाने के कुछ ही समय बाद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लौट आएगा, अपने लोगों का रैप्चर करेगा और उन्हें स्वर्ग में ले जाएगा। अंत के दिनों में पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वाले पहले मर चुके थे, वे भी हमारे साथ हवा में उठाए जाएंगे और वे परमेश्वर की महिमा करने और हमेशा के लिए जीवन में सक्षम होने के लिए परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर हम पानी और आत्मा के सुसमाचार के विश्वासियों को महिमामय शरीर में, जो न तो कभी टूटता है और न ही बीमार पड़ता है, अपने राज्य में हमेशा के लिए रहने की आशीष देगा। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तब तक पूरी मानव जाति को पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। इसके विपरीत दुश्मन हमें पानी और आत्मा के इस सुसमाचार को फैलाने से रोकने की कोशिश करेगा। हालांकि परमेश्वर हमें स्वर्गीय शक्ति देगा और हमें विश्वास के द्वारा अपने कर्तव्य को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। इसलिए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों को विजयी जीवन की ओर देखना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और मसीह में अपना भरोसा रखते हैं, तब हम अपने दैनिक जीवन को महिमा में जिएंगे। इसलिए हमारे पास दुश्मन के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है। हमारा एकमात्र शेष कार्य अब उस काम को पूरा करना है जिसे पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें सौंपा है। हमारे परमेश्वर मसीह में हमारे विश्वास के साथ हमें अपने जीवन को आने वाले अंत समय के लिए भी तैयार करना चाहिए और परमेश्वर के वायदे के वचन में अपना विश्वास के साथ हमें अपने जीवन में मसीह की गवाही देनी चाहिए। आइए हम विश्वास से प्रभु मसीह की ओर देखें। हमें अपनी आशाएं अपने चरवाहे यीशु मसीह पर रखनी चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। हमें इस परमेश्वर की ओर देखना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। हमें सुसमाचार प्रचार का कार्य जारी रखना चाहिए जो हम अभी कर रहे हैं। कभी कभी हम अपने मन में निराशावादी विचारों के साथ संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन हमें उनका विरोध करते हुए कहना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ शैतान। हमें विश्वास के द्वारा शैतान के विचारों को दूर करना चाहिए जो हमारे मन में भय और निराशा पैदा करने की कोशिश करता है। हमें मसीह अपने परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास करके धर्मी के शत्रु को हराना चाहिए। कोरोना वायरस महामारी ने समय समय पर निराशाजनक विचार उत्पन्न किए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और उससे मर सकते हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार को पूरी तरह से फैलाने में सक्षम नहीं है या इस दुनिया में बर्बादी का सामना नहीं कर सकते हैं, फिर भले ही हम पानी और आत्मा के विश्वास सुसमाचार में विश्वास क्यों ना करते हो। जब भी ऐसे हानिकारक विचार हमारे मन में प्रवेश करें, हमें विश्वास से उनका विरोध करना चाहिए और प्रार्थना करके उन्हें हराना चाहिए। हमें उन्हें हर बार यह कहते हुए हरा देना चाहिए,
मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम पर आज्ञा देता हूं, चले जाओ शैतान। हमें क्यों चिंतित होना चाहिए, जबकि परमेश्वर ने हम सभी जो पापों से बचाए गए हैं कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी परिस्थिति कैसी हो, मसीह हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। वह हमारी देखभाल करता है और वह हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें केवल शत्रु के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए खुद को परमेश्वर के विश्वास खोने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वाले हमारे राजा यीशु पर विश्वास करके विजयी हो सकते हैं। भले ही हम परमेश्वर के सामने कमजोर हैं, हमारा परमेश्वर मजबूत है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हम जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके परमेश्वर की सच्ची संतान बन गए हैं, उन सब पर वह नजर रखता है। इसी तरह हमें अपने परमेश्वर मसीह पर भरोसा करना चाहिए और हमेशा इन विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखना चाहिए। इन अंतिम समय में रहते हुए हमें विश्वास से चिल्लाना चाहिए, चले जाओ शैतान। हमें परमेश्वर में अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के शत्रु शैतान के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम नाजुक इंसान है और शैतान हमारे अंदर जो डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसमें हमारा दिल टूट सकता है। यदि हमारे पास एक बुरा, परेशान करने वाला सपना है, तो हमें उसे विश्वास से दूर करना चाहिए और कहना चाहिए, दूर हो जाओ शैतान। जब आपका जीवन चिंतित होता है, तो आपको बुरे सपने आते हैं। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और दुनिया की ओर बढ़ते हैं, तो आपको परेशान करने वाले सपने आते हैं। यह आपकी अवचेतना है जो आपके सपनों में खुद को प्रकट कर रही है। परमेश्वर अपने लिखित वचन के द्वारा धर्मी लोगों से बात करता है। वह हमारे रात के सपनों के माध्यम से अपनी इच्छा को कभी प्रकट नहीं करता। हमें कभी कभी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर का वचन नहीं है। हमें केवल परमेश्वर के लिखित वचन पर विश्वास करना चाहिए। हमें परमेश्वर में अपने विश्वास के साथ जीना चाहिए, उसी मानसिकता के साथ जो यह कहावत कहती है, भले ही कल दुनिया खत्म हो जाए, फिर भी मैं एक सेब का पेड़ लगाऊंगा। आपको और मुझे अब अपने जीवन के प्रत्येक दिन को परमेश्वर के आनंद के लिए पानी और आत्मा के सुसमाचार के प्रसार के प्रति समर्पण में जीना चाहिए। आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर उस कार्य को करना जारी रखेगा जो उसकी महिमा करता है। आप और मैं अंतिम युग में रहने वाले परमेश्वर के सेवक और मसीह है। परमेश्वर हम विश्वासियों के द्वारा सारी स्वर्गीय महिमा प्राप्त करेगा और वह हम सबको सारी महिमा के वस्त्र पहनाएगा। परमेश्वर इसे बिना किसी असफलता के हमारे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। मैं अपना सारा धन्यवाद अपने परमेश्वर को देता हूं।